गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने हमारा सरफेस एरिया के बारे में हमने थोड़ा लिखा था, जो हमारा इंफॉर्मेशन था वो किया था। अब नाउ हम हमारे जो क्वेश्चन आंसर है वो लेंगे। देखो हमारा फर्स्ट है, उसमें फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 am² इज इक्वल टू 20। एक हमारा से लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट दी गई है। हमने तीनों चीजें आप पे दी है। एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर उसके बारे में लिखा है और 1 मीटर पर स्क्वायर में कितने चार्जेस है वो लिखा है। तो हमें लिखना, हमें ये गिनना है कि कितने चार्जेस हो रहे हैं। तो पहले हमने एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड लिखा है। अब एरिया ऑफ शीट्स में सरफेस एरिया सारे के सारा हम लेंगे, सारा के सारा सरफेस एरिया कैसे लेंगे एंड द कॉस्ट ऑफ शीट, हमारी जो शीट है उसकी कॉस्ट कैसे। पहले हम पूरा सरफेस एरिया लेंगे, सरफेस एरिया में कितने मीटर स्क्वायर आते हैं वो गिनेंगे और उसके बाद उसके ऊपर से कॉस्ट ऑफ शीट्स वो गिनेंगे। तो पहले हम उसकी सरफेस एरिया गिनेंगे। पहले ऊपर का जो है नहीं है, बाकी सारी चीजें हमने लिखी गई है। तो लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है, एच दिया गया है, हाइट दी गई है। हमें हमारे इक्वेशंस जो है हमारे वो पूरे रखने हैं। जैसे हमारी जो यहाँ पे पूरा नीचे का है वो नहीं है। ओके, शीट्स ऑफ रिक्वायर्ड, हमारा जो शीट्स है वो रिक्वायर्ड है 250 2h प्लस एच प्लस बी। जो ऊपर का है वो हमने नहीं लिया है, बाकी पूरा का पूरा हमारा एरिया हमने लेने हैं। इसीलिए हमारा जो सरफेस एरिया का इक्वेशन है 2h प्लस एल बी प्लस एल बी। जो पूरा 2h एल बी होगा और नीचे का एल बी लिया क्योंकि हमारा सरफेस एरिया नीचे का तो हमने लिया, ऊपर का एक ढक्कन नहीं लिया, बाकी सब कुछ लिया। 2 है, एच हमारा दिया गया है, एल बी एच सब कुछ हमारे पास है। तो हमारा एच दिया गया है कितना है 65 सेमी, 65 सेमी किया है हमारा। सेमी ये दोनों मीटर में है और ये सारा सेमी में है, तो हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा सेमी में। तो इसे सेमी में कन्वर्ट करेंगे। सेमी में कन्वर्ट करने के लिए क्या 65/100। बाकी सब मीटर में, हमारी प्राइस भी मीटर में दी गई है इसीलिए हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.65 मीटर हमारा जो एच है वो 0.65 मीटर मिला। अब हमारा 0.65 मीटर हमने लिया इज इक्वल प्लस एल है, एल कितना है 1 + 5 1.5 प्लस हमारी ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी है 1.25 सेमी, 1.25 सेमी लिखा है। अब देखो प्लस एल इज इक्वल टू 1.5 एंड ब्रेथ कितनी होगी 1.25। अब देखो ये सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हम करेंगे। 2 × 625 मीन्स के हमें इसकी करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी। 6 × 5 65 × 2 6.5 65 × 2 इज इक्वल टू 130। 130 में हमने दो लिखे थे 1.30, हमने जो मिला है वो उसका डबल कर देंगे। 6.5 का डबल करेंगे इसीलिए 13.0, हमारा 1.30 मिलेगा आंसर। पॉइंट होगा हम रखेंगे, जो हमारा पॉइंट है इसमें अपन 100 आएगा तो जो चीज़ आएगी उसके अंदर 100 लेंगे। 1.3 आंसर होगा 1.3। 1.5 प्लस 1.25 1.5 प्लस 1.25 इज इक्वल टू, पहले 5 लिया, 5 इज इक्वल टू 0/1 135 2.35 आंसर आएगा। 35 सॉरी 30 आया सर 70 2.75 हमारा आंसर मिल गया। 2.75 प्लस 1.5 × 125, दोनों के अंदर 100 नीचे लिखेंगे इसलिए बड़ा होगा तो 125 × 15 अब पूरा होगा 125 0 लिख लेंगे यहाँ पे 5 का 125 0 हमने आंसर सीधा लिख लिया। क्रॉस करेंगे, फास्ट करने के लिए हमने कहा। अब देखो 3 आंसर मिला 5 8 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 3 यहाँ पे हो गया इसलिए 1.875 मिला हमें आंसर। अब देखो 1.3 × 2.57 × 1.3। अब हमारा यहाँ पे 3, हमें 3 पॉइंट है इसलिए हमें 3 खसरना पड़ेगा। तो जो 3.575 आएगा आंसर, 3 पॉइंट है, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो 3 निकाल देंगे 5 7 एंड 5 तो 3.575। अब हमारा आंसर होगा 1.87875। अब दोनों का प्लस कर लेंगे, जो आंसर आ जाएगा 3.575 प्लस
1.875। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। 1.11, यहाँ पे 3 के नीचे 1, 8 के नीचे 875। अब अगर यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं आई हो तो हमें इसके अंदर 0 रखने पड़ेंगे, पर हम यहाँ पे 3 ही है, हमने डिजिट ली है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस कर लेंगे, जो आंसर आएगा 0, 1, 14, 14, 15, 15 1 जा 8, 5, 4 + 1 यहाँ पे आ जाएगी, एंड दैट इज 5.4.50। ये पूरी की पूरी हमारी आंसर आएगी। ये हमारा एरिया ऑफ सरफेस जो लैटिट्यूड है, ऊपर का ढक्कन नहीं निकाल गया है, बाकी सबको देगा। अब पीछे का 0 कोई मायने नहीं रख लिया, इसीलिए हम 5.4। अब इसका एक हमारा लिखेंगे स्क्वायर। जब भी हम सरफेस एरिया लिखेंगे तो उसका यूनिट होगा एम स्क्वायर। दो चीज़ें होगी, इसीलिए अगर जो वॉल्यूम लिखेंगे तो एम क्यूब होगा। अब हम आगे के कॉस्ट ऑफ द शीट के बारे में। अब इस शीट को हमें पूरा लगाना है, तो कॉस्ट कितना होगा, एरिया क्रॉस कॉस्ट जो इसकी आएगी, जो एरिया इसका होगा वो लिखेंगे क्यूबिक का, एंड देन रेट मीन्स के कॉस्ट जो हमारा पैसा होगा वो लिखेंगे। एरिया कितना होगा 5.45, पूरा एरिया 5.45 हमने लिया ये, इंटू स्क्वायर इंटू रेट, रुपीज़ कितने होंगे, रुपीज़ होंगे 20। अब देखो यहाँ पे 20 मीटर पर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर निकल गया, 20 मीटर पर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर निकल गया, जो निकलेगा वो रुपीज़ ले लेंगे। 5.45 इंटू 20, जो हमारा रुपीज़ होगा वो मिलेगा 5.545 इंटू 20। इसका डबल कर देंगे पूरा 10900। अब ये पूरा मिला, 2 पॉइंट से निकाल दिया, पीछे का 2 पॉइंट के लिए 109 रुपीज़। जो हमारा आंसर होगा वो होगा 109 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ शीट होगा 109 रुपीज़। आ गया। अब नाउ ये हमारा जो प्लास्टिक बॉक्स है उसके सेकंड, जो दे आर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 5 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द वाइट वॉशिंग द वॉल रूम इन द सीलिंग एट द रेट ऑफ द 7.5। अब हमने एक पूरा क्यूबिक लिया है, हमारा जो रूम है वो पूरा क्यूबिनॉइड्स होगा। उसमें सीलिंग को भी हमें कलर करना है, आजू बाजू की दीवार जो वॉल्स है उसे भी कलर करना है। सिर्फ नीचे का होगा, फ्लोरिंग में हम वाइट वॉशिंग नहीं करेंगे, इसलिए हमें फ्लोरिंग नहीं लेना है, बाकी सारी चीज़ें लेनी है। और बाकी हमने कॉस्ट दी गई है वो 7.50 रुपीज़ है, तो पूरी कॉस्ट कितनी होगी वो देंगे। 1 मीटर पर स्क्वायर की इतनी है, तो इतनी कॉस्ट कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें, पूरा क्यूबिलॉइड दिया है, वॉल की दी गई है, सिर्फ और सिर्फ नीचे का बॉटम जो होगा वो नहीं होगा, उसमें हम वाइट वॉश नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर फ्लोरिंग होती है, दीवार में सिर्फ वॉल्स में और सीलिंग में हम करने हैं। तो कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग वॉल्स एंड सेलिंग, तो पहले हमें जो चीज़ें लेनी है उसके बारे में करेंगे। जो नीचे का है बॉटम है वो नहीं लेंगे, तो बाकी सारी चीज़ें जो इसमें है जैसे कि हम ली गई है वैसे ही हम लेंगे। वॉल्स तो मिलेगी, इसलिए 2H प्लस L प्लस B वो वाला तो आएगा, क्योंकि वॉल्स सारी तो आ गई। एंड नीचे एक ऊपर का लेंगे बॉटम, जैसे सीलिंग में, तो लास्ट में जैसा आएगा वैसा ही आएगा, पर इसमें सिर्फ ब्रेथ जो हमारा लेंथ और ब्रेथ थी उसमें, इसमें हाइट होगी सेम होगा, बट सिर्फ उसमें बॉटम का आता है, इसमें आएगा उसमें टॉप नहीं आएगा, इसमें बॉटम नहीं आएगा। तो एरिया ऑफ वॉल एंड सीलिंग हमें ये लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ वॉल एंड सीलिंग LSA, लैटिट्यूड सरफेस एरिया, क्योंकि स्ट्रेट होते हैं सारे, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग ऊपर का एरिया, पूरी लैटिट्यूड सरफेस आएगी पहले तो साइड की सारी, और प्लस एरिया। तो लैटिट्यूड सरफेस कितनी आएगी क्यूबिलॉइड की 2H प्लस LB, जो हमने कल कराई थी, आपको कहा था कि लिखना है 2 बार और एग्जाम लिखना है, तो 2H L प्लस B, तो ये मिला प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, हमारी सीलिंग का एरिया होगा वो L प्लस H ही होगा, क्योंकि वो पूरा होगा L प्लस B, L क्रॉस B, तो हमारा पहला जितना होगा वो इतना ही होगा। अब हमने लिखा है यहाँ पे 3 मीटर्स दिया है, L दी गई है 5 मीटर्स दी गई है, 4 मीटर ब्रेथ दी गई है, प्लस 4 इंटू 5 इंटू 4 आ गया पूरा 6, 5 प्लस 9 9, प्लस
520, 6 9 जा 57 प्लस 20, आंसर आएगा हमारा 74। जो हमारा 74 होगा वो हमारा लेटिट्यूडल सरफेस एरिया होगा, एम स्क्वायर जो हमारा पूरा होगा। अब हम उसकी कॉस्ट, जो कितनी कॉस्ट होगी वो 1 मीटर पर स्क्वायर है जो हमारा, उसकी हम लेंगे 7 to 15। तो हमने 70 मीटर पर सेकेंड की कितनी होनी चाहिए, तो हम लेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू एरिया इनटू कॉस्ट अथवा रेट। अब लेंगे एरिया हमारा 74, रेट होगा हमारा मिल गया है तो रुपीज इंटू 75, लिखेंगे 7.5 लिखेंगे तो भी चलेगा। नीचे में स्क्वायर एम स्क्वायर एंड सम कैंसल, जो मिलेगा वो हमारा रूट होगा। हमने जो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 1 पर इतना तो इतने पर कितना, सो 5 रुपीज 7.5 इंटू 7.550 इंटू 74, जो हमारा 74 है लिया, आंसर होगा 550,500। अब 2 पॉइंट है वो निकलेंगे तो 2 पॉइंट पाछड़ के निकलेंगे तो हमारा आंसर आएगा 555 रुपीज, 555 रुपीज। कॉस्ट होगा जो वाइट वॉशिंग का वो होगा 555 रुपीज। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको खुद गिनने हैं। ओके, अब लिख लो। अब हमारा थर्ड, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगल हॉल हैज बीन perimeter is a 20-50 meter. If the cost of painting 4 walls is read 10 meter per square is फिर 115, तो हाइट ऑफ वॉल कितनी, हाइट ऑफ वॉल कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे हमने फ्लोर रेक्टेंगल दे दिया है, उसकी पैरामीटर है 124 है, जो हमने पैरामीटर पूरी दे दी है। तो इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट दे दी है, पहले हमने क्या किया था, पहले हम सरफेस एरिया लेते थे फिर पेंटिंग करते थे। अब पेंटिंग वॉल्स, अब हमने वॉल्स की पेंटिंग को 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, उसका कॉस्ट कितना होगा 15 पर। फाइंड आउट द हाइट ऑफ वॉल, हमें एच लेनी है। ये पूरा का पूरा लेटिट्यूड सरफेस एरिया, जो नीचे बॉटम है वो नहीं दिया गया है, बाकी सब कुछ दिया गया है। एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस इक्वल टू लेटिट्यूड सरफेस एरिया, जो हमारा लेटिट्यूड सरफेस एरिया है वही हमें काउंट करना है, बाकी सारी चीजें हमें काउंट करनी नहीं है। हमें लेंथ लेनी है, लेंथ हमने दी है, हाइट हमने लेनी है, पैरामीटर ऑफ फ्लोर दे दिया है, तो पैरामीटर ऑफ फ्लोर्स इज इक्वल टू 250 मीटर। जितनी चीजें ली है वो लिख लेंगे। अब जो हमने पैरामीटर देखो यहाँ पे फ्लोर है, फ्लोर के अंदर 250 मीटर है, पैरामीटर दे दिया 1 2 3 4 सामने की एक जैसी होती है, समझ लीजिए एल प्लस बी बराबर 2 जो हमारा है, तो इसमें से हमें एल प्लस बी मिल जाएगा, एल और बी मिल जाएगा। हाइट इसमें नहीं मिलेगी क्योंकि पैरामीटर में कभी हाइट मिलती नहीं है, दो चीजें सेम होती है, इसीलिए पैरामीटर इज इक्वल टू 2 प्लस एल प्लस बी इज इक्वल टू 250 मीटर। अब देखो यहाँ पे इतनी चीजें आ गई। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वॉल्स, अब पेंटिंग वॉल्स है वो है सिर्फ और सिर्फ लेटिट्यूड हमने दी है। अब हम एक मीटर पर सेकेंड की देखेंगे। पहले हमने पूरा देखा था कि 10 की कितनी होगी, तो इतनी हुई है, तो 1 मीटर कितने मीटर होने चाहिए, तो एरिया इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू कॉस्ट मिला। अब देखो हमारी कॉस्ट तो हमें मिल गई है, इसमें एरिया है वो नहीं मिला, तो एरिया तो हमें लिखना है। रेट हमारा 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, रेट रुपीज में अपॉन मीटर स्क्वायर मिल गया 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट हमारा 50,000 है, 15,000 है मिला। अब हमें इसे सामने जाने दे रहा है, हम एरिया को काउंट करेंगे, बाकी सारी चीजें सामने चली जाएगी। अब देखो यहाँ पे आएगा क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू रुपीज इंटू 15,000 अपॉन रुपीज 10 रुपीज आ गया मीटर स्क्वायर। अब देखो रुपीज कैंसल, 10 इज 500 आया, 1500 मीटर स्क्वायर। हमें एरिया मिल गया है, हमें हमारा पैरामीटर से एल एंड बी का मिल गया है,
अब हमें लेना है, हमारी हाइट लेनी है, हाइट LSA जो हमारी वॉल्स है उसका सिर्फ और सिर्फ पेरिफेरल रीजन लेना है, जो हमारी लैटिट्यूडल सरफेस है वो लेना है। हमने हिंट में भी लिखा है कि हमारी जो ए सरफेस एरिया है वही हम लैटिट्यूड सरफेस में लेंगे। तो L+B+H जो है हमारी लैटिट्यूड सरफेस वो 1500 मीटर पर स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे 2 × HLB तो हमें मिल ही जाता है, अलग कर देंगे 2 × H × L+B तो सब कुछ चीज़ें मिली है, तो वो 250 है हमारा पैरामीटर है, उसका आप दे दिया है तो 2LB। तो हमें आंसर लिखना है पूरा H × 250 = 500 1500। देखो यहाँ पे पूरा है 250 लेगा, यहाँ पे जो जहाँ पे 2L+B है सेम आया है तो 250 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 250 × H, जो H है पूरा आ गया। अब हमारा H रहा है सिर्फ इसमें, तो H लिख लेते हैं साइड में, = 1500 मीटर पर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे नीचे जाने देंगे, H = 1500/250 है, नीचे जाने देंगे, इस तरफ आ जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, 1 1 कैंसल, 50 5 × 5 6 × 5 15 समथिंग, तो 6 मीटर पर आएगा। हाइट = 6 मीटर पूरा दिया गया है। पहले हमें क्या दिया था, हम सरफेस एरिया ढूंढते थे, उसमें से कॉस्ट दिया है, उसके ऊपर से हम सरफेस एरिया लिखेंगे। हाइट ऑफ वॉल = 6 मीटर, ये हमारा। तो यहाँ पे हमारा आज का जो 3 है वो लिखना है आपको। ये सारे के सारे तीनों के तीनों 2 बार लिखने, अपनी बुक में लिखने, एक बार अपने CW में लिखने और एक बार अपने होमवर्क में लिखने। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।